आपके इलाके से एक ऐसा तालाब खोद दिया है तस्लीम रजा मदनी ने, जिस तालाब को कुदरत सिर्फ तालाब नहीं रहने देगी। तालाब जब बाढ़ पे आता है तो नदी बनता है, नदी जब बाढ़ पे आती है तो दरिया बनती है, और दरिया जब बाढ़ पे आता है तो समंदर बनता है। यहां से निकलने वाला ये तालाब, जहेज के खिलाफ लड़ाई होने वाली ये तहरीक जो मदनी ने यहां से चलाई है, आपके सहयोग और ताउन से, आप लोगों की ये तहरीक है। इसकी खिस्ते अव्वल आप हैं, इसकी बुनियाद आप हैं। माहौल को कंट्रोल भी करना है। कब हुआ ये? जब वर्दी पहन लिया तब हुआ। अब इन्हें हुक्म हुआ कानून का कि जाइए वहां के जलसे में ड्यूटी कीजिए। ये कहें नहीं सर मुझे तो नींद आ रही है, मैं जाके घर पे सोऊंगा, वर्दी उतार ली जाएगी। ये वर्दी की तौहीन है। आपने जब तक इस्लाम की वर्दी नहीं पहनी थी, आपसे किसी ने कहा था कि निकाह कीजिए, ज़िना मत कीजिएगा? आपसे किसी ने कहा था कि सादगी से निकाह कीजिए, जहेज मत मांगिएगा? ये काम वो लोग करते हैं जिन्होंने इस्लाम की वर्दी नहीं पहनी, और इस्लाम की वर्दी पहन के भी नमाज छोड़िएगा तो आप इस्लाम के वफादार नहीं, आप इस्लाम के गद्दार हैं। पढ़ते रहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने इस्लाम की वर्दी भी पहन दी, अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, और जहेज लेने के लिए एक बेटी को जिंदा कब्र में दफनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। आप मुसलमान हैं? जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि आप मुसलमान बनकर रहना चाहते हैं या नहीं। कौन सी खराबी है जो हमारे माशरे में नहीं? एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। कहां खड़े हैं आप? आज आपको रोना बहुत है, हमारा हक मारा जा रहा है। हमको परसेंटेज के हिसाब से विधायकी का टिकट नहीं मिल रहा है, हमको परसेंटेज के हिसाब से पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिल रहा, हमको परसेंटेज के हिसाब से हमारा हक नहीं मिल रहा। कितना बेचैन है आप? कैसा जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं आप? काहे लिए? अपना हक लेने के लिए ना। आपको हक है कि आप नारा लगाइए और अपना हक लीजिए। अपने हक से कभी दस्तबरदार मत होइए। हक के लिए जान देना है तो जान दे दीजिए, मगर अपना हक मत छोड़िए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सियासी एतबार से मैं देख रहा हूं, अपना सारा हक लेने के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करते हैं आप। ठीक है, कीजिए। आप पर अगर किसी का हक हो तो तन मन धन कुर्बान करके उसका हक भी आपको देना चाहिए ना भाई। अपना हक लेने के लिए तो तन मन धन कुर्बान करके आप अपना हक लेने की जद्दोजहद कर रहे हैं, दिखाई भी दे रही। मगर आप पर भी अगर किसी का हक है तो उसी ईमानदारी के साथ उसका भी तो हक आपको अदा करना होगा ना। आप पर किसका हक? उसका हक है जो फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा। ऐ इंसानों, जमीन पहले पैदा किया हमने, तुम्हें बाद में पैदा किया ताकि तुम्हें जमीन पे रहने की जिंदगी मैसर आ जाए। और जब जमीन को पैदा किया ना तो ये हचकोले खा रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। हम आए हवाई जहाज से, 2 घंटे का सफर था बॉम्बे से रांची का। उसी बीच में एक जगह बादलों में जहाज आ गया, ऐसा ऊपर नीचे सारी पब्लिक परेशान, लगता था कि गिर जाए। तो ये जमीन उससे ज्यादा हचकोले खा रही थी जब अल्लाह ने इसको बनाया आपके लिए। तो फौरन अल्लाह ने हुक्म दिया अलम नजअलिल अर्द मिहादा, जमीन बनाया इंसानों के लिए। जलजले आने लगे तो अल्लाह फरमाता है वल जिबाल औतादा, हमने जमीन में पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए कि हमारे इंसानों को रहना है, हमारे बंदों को रहना है, हिलना डोलना बंद कर, ताकि हमारे बंदे आराम से रह सकें।
व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। मेहनत किया, थकान हुई, तो उसके बाद क्या होता? रात भर के जगह हैं साहब, तो होता क्या? दिन भर नींद नहीं आई साहब, तो क्या होता? आपको नींद की तलाश होती है। आपके रब ने पहले इंतजाम किया, वजालना नौमकुम सुबाता, हमने नींद पैदा किया ताकि तुम्हें सुकून हासिल हो। देखिए कितना प्यार कर रहा है वो आपसे। तो नींद के लिए भी ये जनरेटर की घड़घड़ाहट नहीं चाहिए, शोर शरब्बा नहीं चाहिए। नींद के लिए उजाला नहीं चाहिए। अच्छी और गहरी नींद के लिए तारीकी चाहिए, घटाटोप अंधेरा चाहिए, शोर शरब्बा नहीं चाहिए। तो अल्लाह कहता है वजालना नौमकुम सुबाता, हमने नींद को तुम्हारे लिए वजह सुकून बनाया, और ज़माने की घरघराहट से बचकर तुम सोना चाहते थे। वजालना लैल लिबासा, तो हमने रात पैदा कर दिया ताकि मेरे बंदे आराम से सो सके। अब सो तो लिए, रात में नहीं थी परेशानी, सुबह से चल रहे हैं, भूख लगी हुई, अब क्या करें? दिन में भूखे, पेट को खाना चाहिए, तो कहता है वजालना नहारा माशा, हमने दिन पैदा कर दिया ताकि तुम मेहनत मुशक्कत करके रोटी रोजी का इंतजाम कर लो। मैं ये आयतें आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप सोचें कि आपके परवरदिगार ने आपसे कितना प्यार किया है। उस प्यार का बदला उसने आपसे क्या मांगा? उस प्यार का बदला उसने ये मांगा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ मेरे बंदो मेरे रसूल की इताअत करना और मेरी इताअत करना। अब हमको इस दुनिया में जब भेजा तो मुसलमान की हैसियत से आप अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते, आप अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकते, आप अपनी तबीयत की बुनियाद पर शादी भी नहीं कर सकते, और आप अपनी तबीयत की बुनियाद पर जहेज भी नहीं मांग सकते, और आप अपनी तबीयत की बुनियाद पर तलाक भी नहीं दे सकते, आप अपनी तबीयत की बुनियाद पर तिजारत भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने 6666 आयतों में जो कुरान करीम की हैं उसमें हर चीज का कानून बनाया। मरोगे तो वसीयत कैसे करो, शादी करोगे तो निकाह कैसे करो, तलाक दोगे तो तलाक कैसे दो, लड़की को किसी के घर से लाओ तो उसकी इज्जत कैसे करो, ये सारा कानून कुरान ने हमें दिया है। कुरान पर अमल कौन करेगा भाई? मुसलमान ना। जो कुरान के दुश्मन हैं वो तो 26 आयतें निकालने का मुतालबा कर रहे हैं, और ये मुतालबा कोई नया मुतालबा नहीं है। मैं जब 1985 में मुस्लिम पर्सनल्ला की लड़ाई लड़ रहा था, 85 में जो पैदा हुए उन्हें तो पता नहीं होगा, मगर 85 में जिनके माँ बाप जवान थे वो जरूर अपने बच्चों को बताते होंगे। पूरे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरी ये लड़ाई थी। जंग क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल्ला के खिलाफ एक फैसला दे दिया था। कुरान का कानून क्या है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान का कानून क्या है तलाक के मामले में? कुरान का कानून यह है कि अगर तुमने तलाक दे दिया तो इद्दत की मुद्दत तक वो औरत कोई शादी नहीं करेगी जिसको तलाक दी गई। सुनो काम की बातें हैं। इद्दत की मुद्दत तक जितना उसका खर्च है वो तलाक देने वाले मर्द के जिम्मे होगा, और इद्दत के बाद जब वो औरत अपने घर को जाएगी मैके को, तो जितना कुछ अपने मैके से लेके आई थी तोहफे में, मैं उसको जहेज नहीं कहता। हर माँ बाप अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त, आप मांगो चाहे मत मांगो, अपनी सलाहियत भर हर माँ बाप अपनी बेटी को तोहफे देकर भेजता है। उस तोहफे का नाम जहेज नहीं है, याद रखिएगा। वो एक तोहफा है जो माँ बाप की तरफ से जाने वाली बच्ची को रुखसती के मौके पे दिया जाता है। मगर जब आपने तलाक दे दिया वो सब वापस लौटाना होगा आपको शरई एतबार से।
और जो कुछ आपके घर वालों ने उसको दिया है वो भी लौटाना होगा आपको शरीयत के एतबार से। अब ये 3 पीरियड तक जो रोका गया कि औरत 3 पीरियड तक दूसरी शादी नहीं कर सकती, उसकी वजह क्या है? 3 पीरियड तक इसलिए रोका गया कि पता चल जाए कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, हमल तो नहीं है इसको। अगर हमल है उसको तो जिस शौहर ने तलाक दिया है, जब तक बच्चा नहीं पैदा हो जाता तब तक कभी खर्चा उसी को देना पड़ेगा, और बच्चा पैदा हुआ तो दूध पिलाने का खर्चा भी उस औरत को उसी तलाक देने वाले मर्द को देना पड़ेगा। और बच्चे को अगर 9 साल तक या 11 साल तक या मुख्तलिफ रवायात में 7 साल भी है रखना चाहे माँ अपने बच्चे को, तो वो रखेगी भी, बच्चे का भी खर्च देना पड़ेगा तलाक देने वाले को, और औरत का भी खर्च देना पड़ेगा तलाक देने वाले को। इस तरह बांधा है इस्लाम की शरीयत ने मर्द को। और 3 महीना ये जो रोका गया उसको, वो इसलिए कि अगर हमल है तब तो ये कानून है, और अगर उसका पेट साफ है तो अब ये औरत 3 महीने के बाद जहां चाहे अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। इसलिए कि इस 3 महीने में अगर वो हामिला है और किसी दूसरे से शादी कर लिया तो फिर बच्चा मुश्तबहा हो जाएगा कि बच्चा तलाक देने वाले मर्द का था या बच्चा नए शौहर का था। यह है शरीयत। अब एक केस आया इंदौर मध्य प्रदेश, एक वकील थे एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान साहब, उनकी बीवी थी शाहबानो। शाहबानो को उन्होंने 65 साल की उम्र में तलाक दे दिया। नवासे भी नवासी भी, पोता भी पोती भी। उस औरत ने अदालत में केस दर्ज किया। निचली अदालत ने यह फैसला दिया कि शाहबानो जब तक जिंदा हैं और मरकर हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में नहीं पहुंचती तब तक का सारा खर्चा मोहम्मद अहमद को देना होगा। यह फैसला निचली अदालत का इस्लामी शरीयत के खिलाफ था। तो इस्लामी शरीयत का सहारा लेकर एडवोकेट मोहम्मद अहमद खान साहब जबलपुर हाई कोर्ट में पहुंचे मध्य प्रदेश। सुनिए, जरूरी है। जबलपुर मध्य प्रदेश ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। उसके बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच ने, फुल बेंच का मतलब होता है सारे जज, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस जमाने में थे मिस्टर चंद्रचूड़। उन्होंने फुल बेंच का फैसला आया कि 125 CRPC के तहत मोहम्मद अहमद को जिंदगी भर खर्चा देना पड़ेगा, या शाहबानो अगर किसी जगह शादी कर लेंगी तो खर्चा नहीं देना पड़ेगा। यह फैसला कुरान के फैसले के खिलाफ था। और हिंदुस्तान की जितनी अदालतें हैं ये सब की सब मुस्लिम पर्सनल्ला से पाबंद हैं। हिंदुस्तान की हर अदालत में हर वकील को मुस्लिम पर्सनल्ला पढ़ना जरूरी है, हर जज को मुस्लिम पर्सनल्ला पढ़ना जरूरी है। मुसलमानों के क्रिमिनल केसेस में तो इंडियन आर्टिकल की वजह से फैसले दिए जाएंगे। इस्लामी कानून को नहीं माना गया यहाँ। जैसे चोर ने चोरी किया, हमारा मुतालबा यह था कि उसका हाथ काटा जाए, मुल्क के कानून में यह रखा जाए, मगर गवर्नमेंट ने नहीं रखा। मगर हमारे आइली मसाइल इस्लामी शरीयत के तहत तय होंगे। सुनो गौर से, कहीं नहीं सुना होगा आपने ये सब बातें। हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं वो इस्लामी शरीयत से तय होंगे। ये हिंदुस्तान की अदालत का कानून है और ये 1947 से नहीं है, ये कानून है 1936 से, आजादी से पहले। इस कानून का नाम है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1936। तो 36 से फैसला इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो रहा है। ये पहला फैसला था शाहबानो केस का जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस
दफा के तहत यह फैसला दिया था, उसका नाम है आर्टिकल 125 CRPC। अब इसको हम लोगों ने किया चैलेंज। उस जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस बनी, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके प्रेसिडेंट थे, आपका खादिम उबैदुल्लाह खान आज़मी उसका ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक तहरीक चलाई, जैसे आज जहेज के खिलाफ ये तहरीक चल रही है। उस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये तहरीक चलाई, और यही वो था आपका खादिम जिसने डंके की चोट पे ये कहा कि कुरान के कानून से अगर सुप्रीम कोर्ट टकराएगा तो सुप्रीम कोर्ट के कानून को उबैदुल्लाह आज़मी अपने जूते की ठोकर से उड़ा देगा। जंग शुरू, पूरे मुल्क में आफत। ये मुत्तहिदा बिहार था, झारखंड उस वक्त नहीं बना था। हमने एक सूबाई कॉन्फ्रेंस सीवान में की। सीवान में कोई ऐसा मैदान नहीं था जो हमारे मजमे का बोझ सह सके। तो नदी के किनारे अरहर के खेत तैयार थे सब, 1 महीने में कटनी होनी थी। हमने और अल्लामा ने मिलकर यह फैसला किया कि मजमा बेपनाह आएगा, हुकूमत पे प्रेशर भी डालना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म भी करवाना है। इसलिए हम लोग चंदा करके ये सारी फसल कटवा दें, और जिन लोगों का जितना खेत है उस खेत में जितना अनाज पैदा होगा उसकी जो मालियत है खेत के मालिक को हम दे देते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, टूट के बरसा पैसा और हमने खेत कटवाना शुरू कर दिया। प्रोग्राम यूं होते थे कि जहां हमारा प्रोग्राम होता था, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। ऐसा मुजाहिद अहले सुन्नत में तो कम से कम मुझे दिखाई नहीं देता। हजरत 1 महीने से तैयारी करने के लिए वहां बैठ गए। खेत कटे, मैदान बना, और उस जमाने में हमने अपनी जनता को 7 रुपए में दोनों वक्त गोश्त और चावल खिला दिया। 7 रुपए में। हजरत, जब मैं वहां पहुंचा और ये हालात देखे मैंने, तो पैसे अल्लामा अरशदुल कादरी साहब मेरे हाथ से लोगों को दिलवा रहे थे। जिसका जितना खेत कटा उसकी जिन्स की जितनी मालियत हुई वो दे दी गई। 2 यतीम बच्चे थे, खास तौर पे सुनो मुसलमान और सबक हासिल करो। 2 यतीम बच्चे थे जिनका 1 बीघा अरहर का खेत था। उसकी मालियत दोनों बच्चों को बुला करके हमने रकम की शक्ल में दे दी। वो बच्चे पैसा लेके चले गए। थोड़ी देर में वो बच्चे वापस आए और अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। उनका हजरत, अब हम वहां की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हजरत उबैदुल्लाह साहब कहां बांटे? हजरत उनसे मिलना है। हजरत ने हमारे पास आदमी भेजा कि ये बच्चे मिलने चाहते। उन्होंने कहा हम वहीं आ रहे हैं। उनके कमरे में आ गए। दोनों बच्चे वो पैसों की थैली लेके मौलाना हमारे सामने उन्होंने रख दिया। यतीम बच्चे, सुनिए गौर से। और बच्चे कहने लगे, हजरत मैया कहलस है कि हम ये पैसा ना ले, हसन हुसैन इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन कटवा दे ले, हम 1 बीघा खेत ना कटवाए इस्लाम की खातिर। जब कौम में इस तरह का जज्बा पैदा होता है किसी तहरीक के लिए, तब तहरीक कामयाब होती है। आप उस जाहिल औरत को सलाम कीजिए, पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, उस बेवा औरत को सलाम कीजिए जिसने अपने बच्चों को भेज के ये कहा था कि हजरत इमाम हसन हुसैन ने अपनी गर्दन कटवा दिया इसी इस्लाम के लिए।
हम 1 बीघा खेत नहीं कटवा सकते, हम नहीं लेंगे पैसे। बतलाना ये चाहता हूं कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के कोने कोने पे मुझे गिरफ्तार किया गया, बॉम्बे से 2-2 मरतबा मुझे शहर बदर किया गया, मगर इसी सीवान में उस जमाने में न ये डिजिटल इंडिया था, न ये सोशल इंडिया था, न ये वीडियो था, न ये ऑडियो था। उस जमाने में सिर्फ एक BBC लंदन को लोग सुनते थे और एक ऑल इंडिया रेडियो को लोग सुनते थे और एक दूरदर्शन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। BBC लंदन का नुमाइंदा सीवान के उस मैदान में खड़े होकर BBC लंदन रेडियो को रिपोर्टिंग कर रहा था, मिस्टर मार्क टेली नाम था उसका। उसे कहा कि उबैदुल्लाह खान आजमी के इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोमेंट में मैं सूबाई कॉन्फ्रेंस में इस वक्त 8 लाख मुसलमानों के बीच खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। सुनिए, इजलास अल्लाह जाने 50,000 औरतों का खेमा था कि 1 लाख औरतों का खेमा था, मैं तादाद आपको नहीं बता सकता। उसी इजलास में आज एक आयशा के जहेज के नाम पर खुदकुशी के खिलाफ हम मुसलमानों को जो चेतना देने आए हैं और मुसलमानों में जो तहरीक चला रहे हैं, ये भी एक आयशा थी जिसने अपने जालिम समाज के जुल्म से मजबूर होकर आत्महत्या की। लानत है ऐसे जालिम समाज पर जो जालिम समाज इस तरह से बेटियों की जिंदगी को कब्र में दफन करने का नापाक रास्ता अख्तियार करता है। हजरत गिरामी, वहीं औरतों का मेडिकल कैंप भी लगा था, उसी में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर आयशा, इत्तेफाक से प्रेग्नेंट थी वो, और उसी औरतों के कैंप में बच्चे की डिलीवरी हो गई और औरतों ने सारा इंतजाम किया। और जब हम बोलने के लिए स्टेज पे खड़े हुए, हमारे बड़े भाई मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड इस्लामिक मिशन लंदन, वो इंग्लैंड से तशरीफ लाए थे उस प्रोग्राम में। तो एक पर्ची आई अल्लामा के पास डॉक्टर आयशा की तरफ से कि हुजूर, इस मुबारक मजलिस में औरतों के कैंप में अल्लाह ने मुझे एक बेटे की दौलत से सरफराज किया है। मैं चाहती हूं कि आप स्टेज से उस बच्चे का नाम उबैदुल्लाह रख दें और ऐलान करवा दें।